जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल, जय महाकाल। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। यादें छोड़ जाता है तो कौन यादें छोड़ जाता है? यादें एक आत्मा जो काया का कवच मिला हुआ होता है, और उसका एक नाम होता है, उसका एक काम होता है। नाम और काम से आत्मा जब मर जाती हो तो उसका नाम अच्छा काम किया होगा तो उसका नाम अमर हो जाएगा। तो अपना अच्छा काम लेके परमात्मा के पास जाता है, और उसका कोई ऋण बाकी होता है तो उसको फिर से अच्छी जगह पे जन्म धारण करने को मिलता है। अच्छी जगह का मतलब क्या? कोई पैसे वाला नहीं। अच्छी जगह मतलब क्या? अच्छी जगह मतलब अच्छे कुटुंब में, अच्छे विचार के साथ, अच्छे संस्कार के साथ वहां उसका जन्म होता है। वो लेके ऊपर से कुछ नहीं आता। जो यहाँ से लेके गए अच्छा या बुरा कर्म, वापस लेके परमात्मा की कृपा से फिर जन्म धारण करता है। तो आना जाना तो लगा रहता है। कोई अच्छा करके जाता है तो अच्छा लेके आता है, कोई बुरा लेके जाता है तो बुरा लेके आता है। तो तुम्हें क्या लेके जाना है वो तुम्हें फाइनल करना है। तो हमें तो अच्छा ही ले जाना है। पूरी दुनिया जानती तो सब है, सबको पता है भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, सबको पता है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि रावण को सब पता था, वो 14 भुवन का स्वामी था, वो शिव भक्त था। 10 रुद्र की भक्ति की के उसको अपना बना लिया था। ऐसा रावण भी सिर्फ ज्ञान तो बहुत था उसके पास, लेकिन उसका आचरण श्रेष्ठ नहीं था। उसके पीछे तो कई कहानी है और कहानी है, लेकिन वो कहानी को हम देखना नहीं चाहते। हम तो इस कहानी रावण की जो सामने है वही कहना चाहते हैं कि रावण की कहानी में वो 10 रुद्रों को साध लिया था। 10 शिव की इतनी भक्ति की, उसने एक एक मस्तक काट के शिव के चरणों में रखे थे। माँ के लिए भी हवन में उसने अपने मस्तक काट के उसकी आहुति दी थी। इतनी भक्ति की थी रावण ने, इतनी भक्ति थी, ज्ञान भी था, लेकिन उसको अहंकार आ गया। उसके कारण उसकी भक्ति की जो शक्ति थी उसका उसने दुरुपयोग किया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पूरी दुनिया को बताता था। वो ज्ञानी बहुत था, लेकिन अहंकार आने के कारण उसने ज्ञान बांटा, अपने जीवन में आचरण श्रेष्ठ नहीं किया। उसी के कारण उसका 10 माथा वाला रावण का भी पतन हुआ। तो अहंकार नहीं करने का, जो आपको सभी को जो ज्ञान है उसका आचरण श्रेष्ठ करने से ही परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा। सिर्फ ज्ञान होने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं बनता। ज्ञानी जरूर बनता है, लेकिन उसका आचरण ज्ञान के हिसाब के होगा तो उसका अधिकारी बनेगा, परिणाम का अधिकारी बनेगा। जीवन में आनंद आए उसका अधिकारी बनेगा। नहीं तो वो ज्ञान होने के बाद भी अगर उसका आचरण सही नहीं होगा तो उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा। तो अब मैं मेरी आत्मा कथा को आगे ले जाता हूँ। ये पागल आदमी की आत्मा कथा। तो मैं बड़ा हुआ के बाद सरकारी नौकरी मिल गई। बाद में मैंने जीवन में जो मेरी चाहत थी वो सब कुछ मैंने किया, सब कुछ किया। कोई भी ऐसी चीज नहीं, वो बोलते हैं ना बतरिक्ष लक्षण आदमी, या मैं बोलता हूँ अपनी भाषा में, जो समाज के हिसाब से जो बात नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने की, खुलेआम की। कोई ऐसा कर्म नहीं। मैंने शराब बहुत किया, मैं जुआ भी बहुत खेलता था। मैं वो क्या बोलते 110 का तोमतदार बोलो तो तोमतदार, या वो लवर बॉय बोले तो लवर बॉय, ऐसा आदमी था।
लेकिन मेरे पास सत्य था, सत्य बहुत था। और एक दुनिया के नजर में जो बात ठीक नहीं थी वो मैंने की। मैं पुलिस में आया, तब मेरे को कोई व्यसन नहीं था, लेकिन बाद में मेरे को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। बाद में मैं शराब पीने लगा, तब कुछ किया जो नहीं पीना चाहिए। लेकिन जीवन के अंदर मैंने अपनी नौकरी के हिसाब से कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। मैंने अपनी नौकरी बहुत ईमानदारी से की। और बाद में मैं शराब बहुत पीता। तो मैं एक बार एक मेरे दोस्त के साथ दीव में गया था। तो मैं शराब पीने के कारण ही दीव गया था और बहुत शराब पीता था। वहां तो शराब की कोई पाबंदी नहीं है, तो जब जब मेरे को शराब पीने की चाहत होती तो मैं दीव जाता। दीव में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और दीव अच्छा भी बहुत है। दीव का नाम तो देवनगरी है, वहां के ही राजा थे। वो कौन बोलते, वो घोड़े के ऊपर आए थे, वाछड़ा वीर दादा वो दीव नगरी के राजा थे। और गौधन को वापस लाने के लिए वो वहां से लड़ने के लिए निकल गए। वत्सराज दादा, सोलंकी दादा क्यों के वत्सराज दादा के, वो दीव के राजा थे। दीव का नाम देवनगरी था, और देवनगरी में से वो बचाने के लिए, गौधन वापस लाने के लिए वो अपने आप को समर्पित कर दिया। तो वीर बन गए। उसका जड़ कितने दिन तक असुरों से, गुंडों से लड़ता रहा, और बाद में डुंडास में उसका जड़ गिर गया। तो डुंडास में भी अभी वाछड़ा वीर दादा की खांपी है, उसको सब सोलंकी कुल में पूजते हैं। वो दीव के जो पुराना नाम देवनगरी थे उसके राजा थे। तो दीव कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। लोग मानते हैं दीव में तो शराब है, दरियो है और दारू है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वहाँ भक्ति भी बहुत है, एकांत भी है। वहाँ गुप्तेश्वर महादेव, वहाँ पुदम गांव में 5 शिवलिंग है। वहाँ गुप्त रूप से शिवलिंग, जब गुप्त वेश में 5 पांडव 1 साल गुप्त रहना था, उसको जो वनवास मिला था उसमें 1 साल गुप्त रहना था, तब वो सभी जगह घूमते थे। वहाँ हर रोज उसका नियम था, 5 पांडवों का नियम था कि शिवलिंग की स्थापना करके ही वो भोजन लेते थे। तो वहाँ फुदम गांव है, वहाँ गंगेश्वर महादेव की स्थापना की थी। ऐसा बहुत भव्य और दिव्य और 5 पांडवों द्वारा स्थापित किया 5 शिवलिंग भी है। वहाँ गुप्त महाकाली है, वहाँ भद्रकाली है, गुप्तेश्वर महादेव भी वहाँ है। दीव में क्या नहीं है। दीव में आप वनाकबोरा में जाइए तो वहाँ चामुंडा माँ के बहुत बढ़िया 2-2 करोड़ के मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। दीव सिर्फ दारू पीने के लिए नहीं जाता था, वहाँ कौन खींच जाता मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं बार बार जाता था। शराब जब खत्म हो जाए, शराब पीने को कोई जी मेरे को चाहे तो मैं दीव में चला जाता। और एक मेरा दोस्त मेरे जैसा ही दारू पीने वाला, शराब पीने वाला आदमी, वो मेरे को कंपनी देने के लिए आता था, और हम दोनों बहुत एंजॉय करते थे, शराब बहुत पीते, मस्ती। लेकिन हमने कभी नॉनवेज नहीं खाया। हमने जीवन में आनंद बहुत किए, शराब पिया, बहुत घूमे फिरे, आनंद किया, लेकिन कभी नॉनवेज नहीं खाया। तो हम दोनों दोस्त बार बार उधर जाते थे। तो एक बार हमारे साथ ऐसी घटना हुई। दीव के अंदर जलंधर बीच है। जलंधर बीच के ऊपर हम बैठने के लिए, रविवार का दिन था और 2006 या 2007 का साल होगा, मेरे को ठीक से याद नहीं, लेकिन 2006 के आसपास का वक्त था। और तब दीव में मैं जलंधर बीच के ऊपर बैठने गए। तो मेरा दोस्त था, वो एक बेंच के ऊपर बैठा था, और मैं गाड़ी पार्क करके उसके पास में बैठने गया। तो उसने बोला कि रुको, यहाँ कांच के टुकड़े, किसी ने दारू की बोतल को तोड़ दिया तो इधर कांच के टुकड़े हैं, तो यहाँ हम नहीं बैठना चाहते। तो हम दूसरी बेंच के ऊपर बैठ गए। थोड़ी देर हम वहाँ बैठे तो मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि चलो ना हम होटल के ऊपर चले, हम यहाँ नहीं बैठना चाहते। तो हम दोनों दोस्त वापस होटल आ रहे। तो लड़का था, वो मेरा दोस्त था। मैंने गाड़ी चालू किया तो वो मेरे कमर के ऊपर हाथ रख के ऐसे बैठ गया। एक औरत अपने पति के साथ बैठती, ऐसे ही मेरा दोस्त
मेरे को चिपक कर बैठ गया। तो मैंने बोला क्या हुआ, तू क्यों इतना घबराता है वैसे और इस तरह मेरे साथ क्यों बैठ गया। तो तब तो उसने मेरे को कुछ कहा नहीं, लेकिन ऐसा बोला कि तुम जल्दी गाड़ी ले लो होटल के ऊपर। तो मैंने उसको पूछा क्या कोई तेरे को दिखाई देता है, कोई परेशान करता है। तो उसने बस एक ही बात बोली कि जल्दी होटल के ऊपर चले जाइए। चले जाते हैं और हम होटल के ऊपर चले गए। तो मेरे दोस्त ने उस रात तो मेरे को कोई बात नहीं बताई कि वहां क्या घटना घटी थी। दूसरे दिन हम नागवा बीच घूमने गए। तो हम शराब पी के बैठे थे उधर दोनों दोस्त, और तब उसने नागवा बीच के पेड़ के नीचे हम बैठे थे और मेरे दोस्त ने मेरे को बात बताई कि कल रात को क्या हुआ था आपको पता है। मैंने बोला क्या हुआ था, हम दोनों घूमने गए थे और वापस आ गए और तुम मेरे को चिपक के बैठ गई, इतना पता है और तो कुछ मेरे को पता नहीं। तो बोला हो कि मैंने आपको रात को तो बात नहीं की थी, आप डर गए इसलिए, लेकिन अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि कल रात हम जहाँ बैठने गए थे जलंधर बीच के ऊपर, वहां जब मैं पहले बैठा तो वहां कांच के बोतल तो टुकड़े तो थे, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण मैं नहीं उधर से खड़ा हुआ था। लेकिन मैं बैठा तो मेरे पास में इधर देखो मेरे पास अभी कोई नहीं है। तो बेंच के ऊपर तो तुम तो अभी गाड़ी पार्क करे तो यहाँ कोई नहीं था और मेरा हाथ इधर चला गया, इधर हाथ चला गया। तो हाथ तो कोई नहीं है तो हाथ चला गया। तो क्या हुआ, मेरे को कोई चीज का, कोई शरीर का स्पर्श हुआ, ऐसा महसूस हुआ। तो बाद में मैंने देखा उधर तो एक आदमी था, उसका सर नहीं था और उसने कोई कपड़ा भी नहीं पहना। बाद में थोड़ी देर के बाद वो आदमी खड़ा हो गया, उसका डोक सर जो नहीं था वो आ गया और गोरा गोरा 23-24 साल का एक लड़का था और वो भारत का नहीं विदेश का था, इंग्लैंड का था और भूरी भूरी आंखें, गोरा गोरा चेहरा। और वो आदमी ने स्काई ब्लू कलर का शर्ट पैंट कोट और हैट पहनी थी, जो अंग्रेज लोग हैट पहनने थे, ऐसा आदमी था। और जब मैंने बोला कि चलो अब इधर नहीं बैठना है, तो हम दोनों गाड़ी लेके होटल की तरफ आ रहा था। तो जो वो बीच में जलंधर बीच के पास में मदर मेरी का स्टेच्यू आता है, वो स्टेच्यू के आसपास तक वो आदमी दौड़ता दौड़ता हमारे पीछे आ रहा था। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जल्दी होटल के ऊपर ले लिए। तो वो आदमी दौड़ता हुआ आता था, वो स्काई ब्लू कलर का कोट पैंट टाई हैट पहना हुआ आदमी, वो मदर मेरी का स्टेच्यू के पास आते ही वहां हुआ रुक गया, उसके आगे नहीं आ सका और ऊपर भी नहीं आया। वो चौक मदर मेरी का स्टेच्यू वहां रुक गई। वो आत्मा बोलूं या कोई स्वरूप बोलूं पता नहीं, तब तो कुछ पता नहीं था, इसलिए बात ऐसी हुई। तो मैंने बोला तेरे तरफ थोड़ी ज्यादा पी होगी, इसीलिए तेरे को ये भ्रम हो गया। तो वो बोला नहीं नहीं, वो कोई भ्रम नहीं था, वो सच था। फिर भी मैंने उसकी बात तब नहीं मानी। शाम को जब हम होटल के ऊपर वापस आ गए, होटल का नाम था गंगेश्वर होटल, वहां हम बार बार रुकते थे। तो हम गंगेश्वर होटल के अंदर वापस आ गए। दूसरे दिन सोमवार था, पहले दिन हम जब गए तो रविवार था, तो रविवार के दिन पूरी होटल भरी हुई थी और सोमवार के दिन होटल पूरी खाली थी। तो हम होटल में वापस आ गए। होटल में वापस आ गए तो सोमवार को मैं रहता था, शंकर भगवान का सोमवार का व्रत में करता था। तो हम दोनों को, उसको भी कुछ खाना नहीं था, मेरे को कुछ खाना नहीं थी। शराब हमारे पास 2-3 बोतल पड़ी हुई थी, वहाँ तो प्रतिबंधित नहीं है, तो वहाँ तो शराब छूट से मिलती है, दुकान होती है, शॉप होता है, तो वहाँ तो कोई गुनाह नहीं हो। तो हमने 2-3 बोतल तो उधर रूम में ही रखी हुई थी, तो बाहर तो कोई जाने का कारण नहीं था, खाना नहीं था। तो मेरे दोस्त ने बोला हमें कहीं नहीं जाना, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए कोई बीच के आसपास हम थोड़ी देर बैठने जाए। तो हमने कहा चलो जाते। तो दीव में 100 रुपया का टीवीएस चैम्प भाड़े में मिलता है, वो हमने भाड़े में लिया था। वो टीवीएस चैम्प लेके हमें, मेरे दोस्त ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि कोई भी बीच पर हम बैठने जाएंगे, लेकिन कल हम जहाँ पर गए थे जलंधर बीच, वहाँ नहीं जाना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे।
तेरे को डर लगता है तो नहीं जाएगी। तो क्या हुआ पता नहीं, मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी के ऊपर हम दोनों बैठ गए। तो जहां हमें नहीं जाना था वहीं जालंधर बीच के ऊपर हमारी गाड़ी पहुंच गई और हम वहां जाके बैठे। और मैं शराब पीता था, सोमवार का व्रत करता था। तो मैं वैसे तो व्रत करता था सोमवार का, लेकिन शराब पीता था क्योंकि शराब को मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो शराब भी मैंने साथ में वो स्प्राइट की बोतल में डाली हुई थी। सोमवार रहता था, वेफर भी फरार में ले ली थी और यहाँ मैंने रखी थी टी शर्ट के अंदर। तो वेफर और बोतल उधर रखी। तभी मेरे को एक बात याद आ गई। मेरा दोस्त तो ऐसे ही सुन मन करके बैठ गया बेंच के ऊपर। तो मेरे को याद आ गया कि कल उसको यहाँ कोई आदमी दिखाई दिया था। तो मेरे को क्या कुमति सूझी पता नहीं। तो मैं तो बहुत गुस्से वाला आदमी था तब। तो मैंने उसको पढ़कर किया वो कि तू कोई भी हो आत्मा, जो भूत अब कहे प्रेत कहे कुछ भी कह सकते हैं उसको मैंने पढ़कर किया, चैलेंज किया कि तू अगर कोई भी हो तो मेरे सामने आ। मेरे दोस्त को क्या डराता है, मैं तेरे से डरता नहीं, चल हम लड़ाई करते, जो जीता वही सिकंदर, ऐसा पढ़कर किया। और मैंने उसको बहुत गाली दी, उस आत्मा को मैंने बहुत गाली दी। उसके हिसाब से उसको मैंने चैलेंज भी किया कि तू कुछ मेरे को अपनी ताकत दिखा। मैंने चैलेंज किया और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलती भी थी या नवजीवन भी शुरू होता था पता नहीं। हम क्या सोचते हैं क्या हो जाता है पता नहीं। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको आगे आगे आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ बुरा हुआ या अच्छा हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आएंगी आपको। तो थोड़ी देर के बाद मेरे ये पैर के ऊपर कोई चीज गिरी। तो मैंने देखा क्या गिरा। रात का 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था। तो चीज गिरी तो मैंने देखा तो मेरा दोस्त तो इधर पड़ गया, गिर गया। तो मैंने उसको हिलाया, क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ। तो उसके मुंह में से कोई आवाज नहीं निकली। इसको मैंने बहुत हिलाया, कोई मूवमेंट बॉडी में नहीं। फिर मैंने इसकी नाड़ी देखी हाथ की, यहाँ भी देखा तो वो तो मर गया, उसके अंदर से जान निकल गई। वो तो आदमी तुरंत मिल गया। और मेरे को तब पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कि जिस आत्मा वो भूत प्रेत की अमाप शक्ति होती है, अमाप शक्ति होती है, उस शक्ति से, और मैंने चैलेंज किया वो मेरी गलती, उसी के कारण उसने मेरे को तो कुछ नहीं किया। और मैंने बोला था कि मेरे को दिखा, तो अगर वो मेरे को मार डालता तो देखता कौन, मैं ही मर जाता था। तो मेरे दोस्त को मार डाला उसने, दोस्त को मार डाला। तो बहुत घबरा गया, क्या करूं क्या करूं। तो जब आदमी डूबता है मरता है तो एक तिनका भी पकड़ लेता है। वैसे मैं शिव भक्त था, कुल देवी का भक्त था, मेरे पितृदेव का भक्त था, लेकिन मैं साथ में हनुमान जी का भी भक्त था। मैं शनिवार भी रहता था और मेरे को हनुमान जी का नाम भी याद आ गया, हनुमान जी का नाम याद आ गया। तो क्या करूं मैं, हनुमान जी का नाम लेने लगा। बाद में एक पहली बेंच के ऊपर एक लड़का बैठा था, उसको मैंने आवाज दी, ये भाई इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ ना। तो वो आदमी दौड़ता हुआ आया, क्या है भैया। तो मैंने बोला देखो ना मेरे दोस्त को कुछ हो गया है, तो यहाँ नजदीक में कोई हॉस्पिटल हो तो कोई ऑटो वाला को बुला दीजिए, तो हम उसको कोई हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो इसको अच्छा हो जाए। तो आदमी बोला है कि मैं अब कहाँ पर उतरे। तो मैंने बोला हम गंगेश्वर होटल में उतरे। तो उसने बोला मैं मोजम्बिक होटल का मालिक हूँ और मैं अभी आपको ऑटो बुला देता हूँ। तो 10-15 मिनट हो गए, उसने कहीं ऑटो वाला को बोला, लेकिन कोई ऑटो वाला इधर आया नहीं। तो एक छकड़ा रिक्शा पीछे पड़ा था। तो मैंने उसको बोला कि ये रिक्शा किसका है। तो उसने बोला कि माछीमार लोग दरिया में मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं और उसको मच्छी सुबह तक वो पकड़ते हैं, तो सुबह तक यहाँ से ये ऑटो कहीं पे ले नहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा कि वो आ जाए तो मेरा कोई काम बन जाएगा। तो मैंने उसको आवाज दी, तो वो लोग भले लोग थे।
तो 4-5 माछीमार लोग दौड़ते दौड़ते जो हम बैठे थे उसी बेंच के आसपास आ गए और उसने तुरंत बोला कि इसको तो कोई तांत्रिक भूत के पास ले जाओ, तो इसको तो यहाँ बहुत आत्माएं घूमती है और द्वीप का कोई लोकल आदमी तो इधर आता नहीं। आप टूरिस्ट है तो आपको पता नहीं। देखो ये यहाँ होटल वाला एक ही आदमी इधर है, बाकी कोई द्वीप का लोकल टूरिस्ट है इधर नहीं आता बैठने के लिए रात का समय, क्योंकि यहाँ भूतावर बहुत है। तो मेरे को याद आ गया, मैं दारू पीता था लेकिन हनुमान जी की सारंगपुर की डोरी पहनता था गले में। तो मेरे को याद आ गया कि क्यों ना हनुमान जी की डोरी इसके सिर में मैं खींचूं। बुआ के पास ले जाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कुदरत की कृपा कुछ हुई, कोई अगले जन्म का मेरा पुण्य होगा, माँ बाप का आशीर्वाद होगा, या मैंने कोई अच्छा काम किया होगा। तो हनुमान जी ने मेरा सेवा देखकर प्रमाण देने के लिए वो डोली के अंदर हनुमान जी बस गए। वो तो बसते ही हो गए थे, लेकिन मेरा भरोसा ज्यादा बच गया। मेरा भरोसा था कि ये डोली से कुछ होगा। तो मैंने मेरे दोस्त के सिर के ऊपर वो जो लाश बन के पड़ा था उसके ऊपर मैंने ये डोरी खींची और बोला मैं जय सिया राम। एक बार बोला तो मेरा दोस्त तुरंत उसके अंदर आत्मा वापस आ गई। जो प्राणहीन बन गया था उसके अंदर प्राण वापस आ गए, वो जिंदा हो गया और ऐसे हाथ करके इसके आंख में से इतनी कीकी बाहर आ गई। तो फिर से मैंने वो हनुमान जी की डोरी फिर से उसके सिर में खींची, तो वही आत्मा का आंख जो बाहर निकल गई थी वो वापस अंदर भी चली गई और मेरा दोस्त एकदम नॉर्मल हो गया। आगे की बात मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। मेरा पूरा जीवन चेंज हो गया, ऐसी कहानी है। जय महाकाल, जय महाकाल।